हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 18th ऑफ जनवरी और 2026। सो बात कर लेते हैं मंडे यानी कि 19th ऑफ जनवरी 2026 इंट्राडे के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्या क्या लेवल्स होंगे बैंक निफ्टी निफ्टी एंड सेंसेक्स में। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन किस तरह से हम ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं इंट्राडे में, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो अगर आप लोग कहीं बाहर हैं दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करके अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिए और इत्मीनान से घर पे जाके आप देखें। और कृपया एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठा कीजिए जब भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि मैं प्राइस की बातें करता हूँ, चार्ट दिखाता हूँ। तो जब भी कहीं अगर आपको लगे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई जा रही हैं तो उसे जॉट डाउन करते रहिए। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, पहले ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को आप लाइक कर लें और अगर बाहर हैं तो वॉच लिस्ट में रख लीजिए ताकि घर पे जाके इत्मीनान से देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। तो आइए एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी लास्ट डे बैंक निफ्टी ने क्या किया था। तो ये ज़रा देखिए, लास्ट डे जो मार्केट में क्लोजिंग हुई है वो 515 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट की क्लोजिंग हुई है। सो लास्ट डे को देखते हुए हमें तो ये लग रहा है मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी बुलिश था, है ना। और अब एक बार थोड़ा प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अप्रोच करते हैं कि इस जगह पे सडनली इतनी जो बाइंग आई है उसके पीछे क्या वजह हो सकता है। अब वो रीज़न तो कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम चूंकि टेक्निकल एनालिस्ट हैं और हम प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं तो हमें प्राइस को समझना चाहिए कहाँ किस लेवल के बाद मार्केट में बाइंग और सेलिंग तेज़ी से आती है। तो एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे लेके चलता हूँ, समझाता हूँ कि जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है तो किस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो एक फॉर्मेशन होती है, इसे हम हायर हाई हायर लो, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं हायर हाई हायर लो, राइट। तो इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा होता है। अब इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि मार्केट जब भी ऊपर जाए तो पिछला लो नहीं टूटना चाहिए। जब तक पिछला लो इनटैक्ट है, जब तक नहीं टूटता है तब तक हम समझते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और जब ये पिछला लो टूट जाता है तब हम समझते हैं कि अब शायद ये अप ट्रेंड रिवर्सल की तरफ जा सकता है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी है। सो ये हो गया अप ट्रेंड की पहचान। डाउन ट्रेंड अगर है तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ दोस्तों मार्केट नीचे जाता है। तो जब तक मार्केट इस तरह से नीचे जा रहा होता है तो हम सिर्फ सेल कर रहे होते हैं। जब तक मार्केट में पिछला स्विंग हाई इनटैक्ट है, जब तक नहीं टूट रहा है तब तक सेंटीमेंट बेरिश है। लोग हर उछाल में सेलिंग करेंगे। मार्केट ऊपर गया, जैसे ही इस जगह पहुंचेगा यहाँ सेलिंग आ जाएगी, इस ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग आएगी, फिर ऊपर जाएगा यहाँ सेलिंग आनी चाहिए। तो इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ जाता है। जिस दिन दोस्तों या जिस वक्त आप देखते हैं ये स्विंग हाई ब्रेकआउट होता है तो लोग तैयार हो जाते हैं अप ट्रेंड के लिए, एक ट्रेड प्लान करते हैं अपसाइड का। और अप ट्रेंड और ये अप ट्रेंड अगर है सो अप ट्रेंड में ऑलवेज हायर हाई बना हायर लो बना। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है दोस्तों, इस ब्रेकआउट पे बाइंग होती है। वापस जब मार्केट नीचे की तरफ आता है इस सपोर्ट के पास बाई ऑन डिप, जिसे हम लोग कहते हैं रिटेस्ट ट्रेड, रिटेस्ट पे ट्रेड लेना या पुल बैक पे ट्रेड लेना या फिर बाई ऑन डिप कहना या सपोर्ट पर बाई करना या हायर हाई हायर लो पे खरीदना, ये सारी बातें एक ही हैं। तो यहाँ पर बाइंग आएगी, मार्केट ऊपर जाता है। फर्दर फिर जैसे ये ब्रेकआउट होगा यहाँ से बाइंग आएगी, वापस मार्केट सपोर्ट के पास आएगा तो बाइंग होती है। इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। जब स्विंग लो टूटता है तो हम सेल कर देते हैं, है ना। सो ये हो गया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की पहचान। अब रही बात तीसरा जो है हम साइडवेज कहते हैं। तो साइडवेज मार्केट में ऑलवेज ध्यान रखिएगा मार्केट एक रेंज में फंसा होता है। इस तरह से मार्केट का रेंज हो सकता है जिसमें ना हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है, मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट है, एक साइडवेज मार्केट है। आप देख रहे हैं मार्केट इस तरह से घूम रहा है, इसमें आप देख रहे हैं ना हाई टूट रहा है ना हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन अगर आप देख रहे हैं इसका मतलब कि मार्केट साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट में हमेशा हमारा अप्रोच एक ही होना चाहिए। मतलब दो तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं ट्रेड लेने का। एक तो सपोर्ट के पास बाई कीजिए, रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए, रेजिस्टेंस के पास सेल, सपोर्ट के पास बाई, सपोर्ट के पास बाई, रेजिस्टेंस के पास सेल। इस तरह से आप अप्रोच करते हैं साइडवेज मार्केट में। या तो जिस वक्त मार्केट ब्रेकडाउन करता है तब आप सेल करते हैं, ऊपर यहाँ स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। या तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो ब्रेकआउट पर आप बाई करते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। वजह यह है कि इस जगह पे सारे सेलर्स बैठे होते हैं दोस्तों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस पे सेल कर रहा हो इसका मतलब सप्लाई जोन पर सेलिंग आ रही है, मतलब सारे सेलर बैठे हैं यहाँ पे। तो जो भी सेलर्स बैठे हैं वो जब भी सेल करेंगे तो एक स्टॉप लॉस के बगैर तो ट्रेड लेंगे नहीं। और जो यहाँ सपोर्ट पर बाई कर रहे हैं उनका व्यू क्या है, वो चाह रहे हैं मार्केट ऊपर जाए। तो जब जब यहाँ बाई करेंगे उनके एसएल लगे होंगे यहाँ नीचे, एसएल लगे होंगे नीचे, है ना। तो जब मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट हो, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, तो जितने सेलर्स हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जो सेलर्स होते हैं दोस्तों मार्केट में उसे हम लोग कई बार कहते हैं शॉर्ट सेलर्स, ठीक है ना, शॉर्ट सेलर्स। तो जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट सेलर्स नहीं, जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ उनके अगेंस्ट में जाएगा तो उसे कहते हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। क्योंकि लोग जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो अपना पोजीशन कवर करते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट कवरिंग आती है। सो शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा, अगर किसी ने सेल किया है दोस्तों तो पोजीशन से बाहर निकलने के लिए वो क्या करेगा, बाई करेगा।
तो ज़रा सोचिए, मार्केट ऑलरेडी मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, बायर्स हैं, ब्रेकआउट पे अगेन ब्रेकआउट ट्रेडर आएंगे, मतलब बायर्स आएंगे, जो सेलर्स थे वो भी बायर बन गए, तो ये बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता है। इसलिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। ये मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई नॉलेज, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, जिस तरह से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, तो वो अनुभव आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। क्योंकि आज मार्केट में मुझे 10.5 साल के आसपास हो गए हैं मार्केट में, तो मैं अपना अनुभव ही आपके साथ साझा कर सकता हूं। लेकिन इस वीडियो के दरम्यान में जो भी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं या बता रहा हूं, वो प्योरली एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं और एक एजुकेटर हूं। तो मेरा कर्तव्य है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना, पढ़ाना, बताना, ना कि कोई सलाह देना। अगर आपको कुछ भी बाई करना है किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में, तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर को देखिए, है ना, उनसे सलाह लीजिए। बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन देयर एडवाइस, आप जो भी वो सलाह दें वो आप बाई सेल कीजिए। हाँ, अब ये कह सकता हूँ कि आपको मेरे सुझाव पर अगर कुछ ऑथेंटिसिटी की बात अगर हो कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, किस तरह से ट्रेड वगैरह प्लान करना है नहीं करना है, इनकी बातों में सच्चाई है कि नहीं है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस हैं उसको देखिए, तो आपको अनुमान लग जाएगा कि मैं किस तरह से प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। खुद ही मैं लाइव मार्केट में ट्रेड लेता हूँ और वो मैं शेयर भी किया हूँ, तो उससे आपको एक अनुभव हो जाएगा कि हाँ, ये जो प्राइस एक्शन है काम करता है कि नहीं। इससे फिर आपको एक ट्रस्ट जनरेट होगा, फिर आप भी मार्केट में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सो बस मैं आप लोगों को एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो इसको उस तरह से देखें, सीखने के लिए। यहाँ पे कुछ भी बाई सेलिंग का मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया दोस्तों साइडवेज मार्केट। अगेन यहाँ पर रेंज में जब तक है मार्केट, सपोर्ट पर बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, या तो फिर मार्केट ब्रेकआउट कर जाए या तो ब्रेकडाउन, तो बाइंग सेलिंग आती है। ठीक है, सो आशा करता हूँ अब यही दो ही तरीके नहीं है मार्केट के साइडवेज के। मार्केट ऐसे भी मूव कर सकता है दोस्तों, ये तरीका भी है मार्केट का, मार्केट ऐसे भी मूव कर सकता है। सो टोटल 4 तरीके होते हैं मार्केट जब साइडवेज होता है। इस तरह से मार्केट होता है, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से, या इस तरह से। ठीक है, तो डिटेल में जानकारी लेने के लिए मैं कभी हमारे इंडेक्स एनालिसिस को ज्वाइन कीजिए या फिर हमारे पेड क्लास को ज्वाइन कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा डिटेल में। और मैं भी वीडियो के अंत में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो भी हमारी कोर्स की डिटेल्स हैं वो मैं शेयर करूंगा, और कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ ज़रा देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से प्लान करना होता है। ये इतनी बड़ी कैंडल जो बनी है, अगर आप देखें दोस्तों, जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो रेड कैंडल जब तक नीचे की तरफ जा रहा होता है उसे हम लोअर लो कहते हैं, और जब ग्रीन कैंडल बने हम उसे कहते हैं लोअर हाई। फिर जब तक मार्केट रेड कैंडल बनाए तब तक हम कहते हैं लोअर लो। जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाए तो हम कहते हैं लोअर हाई। फिर ये देख रहे हैं गैप डाउन हो गया, जब गैप डाउन हो गया तो इसे हम हायर लो कहेंगे, क्योंकि पिछला लो नहीं टूटा। अब जब ये स्विंग हाई टूटेगा दोस्तों, तो यहाँ से तो बाइंग आएगी, क्योंकि जैसे ही स्विंग हाई, आप लोगों को अभी मैंने बताया कि जब तक स्विंग हाई नहीं टूटता है तब तक आपको सेल साइड की ट्रेड में बैठे रहना चाहिए। जैसे ही ये स्विंग हाई टूटता है दोस्तों, आप प्लान करते हैं अप साइड का, तो क्योंकि यहाँ से मोमेंटम आता है, सारे बायर्स एंटर करते हैं मार्केट में, तो यही वजह है कि ज़रा देखिए इसके ऊपर निकलते बाइंग आई, तेजी से मार्केट ऊपर गया। लेकिन अभी क्या मार्केट ऊपर और निकल जाएगा या यहीं से रिजेक्शन लेगा, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। बट आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि ये वो जगह है जहाँ से मार्केट में एक बार यहाँ तक सेलिंग आई थी, एक बार यहाँ तक सेलिंग आई थी। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? हमें और आपको ये करना चाहिए कि अगर हमने सपोर्ट के आसपास कहीं बाई किया है तो इस जगह पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब जब ये फर्दर इसके ऊपर निकलेगा, ये लेवल ब्रेकआउट करके थोड़ा सा पुल बैक लेके ब्रेकआउट करे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट 61,000 तक जा सकता है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, 61,000 तक के लिए मार्केट ओपन हो जा रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अप साइड का, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने दिनों से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। सो अप साइड की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक डाउन अगर होता है इसके नीचे, तो फिर आप इस जगह तक मार्केट में एक डोर ओपन हो जाता है, काफ़ी लंबा, है ना। सो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी डाउन साइड के लिए। तो अभी आते हैं कि कैसे हम ट्रेड प्लान करें। तो लेवल्स थोड़ा पहले मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जो मेजर लेवल्स हैं डेली टाइम फ्रेम पे, पहले उसे मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि हम कैसे अप्रोच करते हैं मार्केट में। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने आ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं ट्रेंड कौन सा है, और अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो आप अनुमान लगा पाते हैं कि नेक्स्ट डे आप किस तरह से प्लान करेंगे। अगर आप ट्रेंड में है तो आप कोशिश करते हैं बाई करने के लिए, अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप कोशिश करते हैं सेल करने के लिए। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे तो हम बाई सेल करते नहीं है, हम बाई सेल करते हैं कब, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो डेली के बाद हमें जाना चाहिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और 1 घंटे पे जाके आप देख लीजिए कोई सेटअप बन रहा है क्या, कोई प्राइस एक्शन बन रहा है क्या। उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिए छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे, चाहे 5 मिनट पे या 3 मिनट पे। इस तरह से प्लान करना चाहिए, है ना। अब आते हैं, ज़रा देखिए ये मार्केट यहाँ पर खड़ा है। सो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ा है।
सो इस रेड कैंडल के ऊपर वापस एक अच्छी बाइंग आएगी मार्केट में, लेकिन आनी चाहिए, आएंगी मतलब आनी चाहिए, लेकिन अभी यहाँ से एक बार में ऐसे करके ब्रेकआउट हो तो कृपया हमें इस मार्केट से दूरी बना के रखना चाहिए। कब हमें बाई करना चाहिए? जब मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो हायर हाई यहाँ कंसोलिडेशन हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, तब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। अप टू 60,000 तक मार्केट का गेट ओपन हो चुका है। सो ये प्लानिंग हो सकती है अपसाइड की। अब आते हैं थोड़ा सा आर्ली चार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ बीच में इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उसे भी मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए। ये वो लेवल है जहाँ पे ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये ज़रा देखिए, एक क्रूशियल लेवल था जिसे ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जा चुका है। जिन्हें समझ में ना आ रहा हो कि ये कैसे क्रूशियल लेवल है, मैं समझा देता हूँ। ये दोस्तों मार्केट जब नीचे गिरा था, लोअर लो यहाँ तक था, मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, इसी जगह से मार्केट में गिरावट आ गई। तो ये लोअर लो हो गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लोअर हाई, फिर मार्केट नीचे आया, सेम लो, फिर मार्केट ऊपर गया, सेम हाई। देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर मार्केट आ गया, सेम लो। तो इस जगह पे मार्केट कंसोलिडेट किया, देन मार्केट में ब्रेकआउट हो गया, इसे आगे बढ़ाइए। फिर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया मार्केट, हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट। अब मार्केट वापस नीचे आया, एक बार में सपोर्ट तक आ गया, सपोर्ट से बाइंग हुई, मार्केट ऊपर गया। इस जगह पे देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से मार्केट में रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे आया, यहाँ तक आया। अब इस जगह से देखिए सडनली एक बाइंग आई है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये टारगेट अचीव हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्या प्लान कर सकते हैं? दूसरा सोचिए कि मार्केट अगर यहाँ से सेलिंग दिखाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए जिसे ब्रेकआउट करके गया है मार्केट। ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, यहीं से ब्रेकआउट हुआ है ना, इस लेवल से। तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ कोई सेलिंग पैटर्न बनता है छोटी टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ तक के लिए डाउन साइड का अप्रोच है, आप यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट अगर होता है तो अप साइड का हमारा प्लान होना चाहिए, है ना। 1:2 कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए। अब आते हैं एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, चार्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, फिर हमें और क्लैरिटी मिलेगी। ये ज़रा देखिए 1 घंटे का चार्ट है। अब 1 घंटे को ज़रा देखिए, मार्केट इस जगह से मार्केट में गिरावट आई और ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ज़रा देख रहे हैं कितनी बार मल्टीपल्स टाइम मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, कितनी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, देख रहे हैं आप। सो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अभी इस लेवल को ज़रा देखिए, मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, मार्केट यहाँ आया था, लोअर लो लोअर हाई यहाँ से, फिर मार्केट लोअर लो लोअर हाई, फिर मार्केट यहाँ आया, सेम लो, फिर यहाँ देख रहे हैं सेम हाई। इस लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया और आप देख रहे हैं यहाँ सपोर्ट भी लिया था। मार्केट फिर नीचे यहाँ आया, लो सेम लो लोअर हाई सेम लो ब्रेकआउट, यहाँ से बाइंग आई। फर्स्ट टारगेट ये हमारा होना चाहिए, सेकंड टारगेट हमें ये अचीव करने के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, पूरे दिन भर कंसोलिडेट हुआ उस दिन, इसके बाद अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, है ना, प्रीवियस हाई। मार्केट ऊपर चला गया। अब ऊपर से दोस्तों जब ये हायर हाई हायर लो ऊपर गया, मार्केट आके देखिए ठीक इसी जगह सपोर्ट लिया जहाँ से मार्केट की देख रहे हैं ब्रेकआउट लेवल पे, ये हायर हाई हायर लो ऊपर गया, मार्केट आके सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया, आके देखिए सपोर्ट लिया, फिर लोअर हाई ब्रेकडाउन। अब इस ब्रेकडाउन के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा टेक्निकली ये होना चाहिए, स्विंग लो। मार्केट आया, देखिए स्विंग लो पे सपोर्ट लिया, ऊपर जाके फिर ब्रेकडाउन, मार्केट नीचे तक आ गया। अब यहाँ से ऊपर जाते वक्त जरा गौर से देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये लोअर लो लोअर हाई हायर लो, फिर देख रहे हैं सेम हाई हायर लो ब्रेकआउट। तो इस ब्रेकआउट पे अच्छी बाइंग आनी चाहिए थी, मार्केट में बाइंग अच्छी आई, मार्केट नेक्स्ट टारगेट ये हमें देगा, ये दिया भी मार्केट। सो मार्केट अभी इस जगह खड़ा है। अब इसे कैसे प्लान करेंगे? ये हायर हाई हायर लो ऐसा तो है, बट क्या मार्केट में हम यहाँ बाई कर ले? नहीं, मार्केट यहाँ पे हर्डल फेस कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब हम देखेंगे कि ट्रेड कैसे क्या प्लान करें। चार्ट थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये है चार्ट। तो अभी ज़रा देखिए मार्केट में ये ऊपर एक हर्डल है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पकड़ के चलिए, एक इंपॉर्टेंट हर्डल है ना, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। सो बेहतर है कि मार्केट में हमें इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है इस लेवल के ऊपर, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग साइड की। या तो फिर मार्केट यहाँ से कहीं ब्रेकडाउन अगर करता है, इस जगह से ब्रेकडाउन अगर कर रहा है, तो फर्स्ट टारगेट यही होगा। इस जगह से अगर ब्रेकडाउन अगर होता है तो नेक्स्ट टारगेट ये हायर हाई हायर लो बना है ना, तो जब मार्केट यहाँ से गिरता है तो मार्केट में फर्स्ट टारगेट ये होता है। उसके बाद अगर यहाँ से गिरता है मार्केट, इस जगह से मार्केट में अगर गिरावट आई, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? ये स्विंग लो, ये स्विंग लो होना चाहिए टारगेट हमारा। इसके बाद ब्रेकडाउन अगर होता है तो नेक्स्ट टारगेट ये स्विंग लो होना चाहिए। इसके बाद ब्रेकडाउन अगर हो तो मार्केट में नेक्स्ट टारगेट ये स्विंग लो होना चाहिए, क्योंकि इसी जगह से ब्रेकआउट है ना, तो ये लेवल पहचान के रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए। तो डाउन साइड का ये टारगेट है और अप साइड का तो खुला आसमान है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करे तो बस वेट करते रहिए। अगर यहाँ से प्राइस में ब्रेकआउट अगर आता है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है, बैठे रहिए जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है इस फॉर्मेशन के साथ, तब तक बैठे रहिए जब तक स्विंग लो नहीं टूट रहा है, तब तक आप बाइंग साइड के ट्रेड में बैठे रहिए। सो ये हो गया हमारा आर्ली चार्ट। आते हैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ज़रा देख लेते हैं नेक्स्ट कैसे क्या प्लान करें। ये ज़रा देखिए कितने खूबसूरती के साथ मार्केट आया और यहाँ से बाइंग आई। ये ज़रा देखिए, ये ठीक है, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में जो ओपनिंग होती है वो यहाँ पर है ना। सो इस जगह पे मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका है मार्केट।
फिर मार्केट ऊपर गया, देखिए हायर हाई हाई लो बनाया था, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इसको आगे बढ़ाइए तो ये एक सपोर्ट लेवल था। फिर मार्केट ऊपर गया, ये इंपॉर्टेंट डेली का लेवल है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से सेलिंग आई, मार्केट नीचे आया सपोर्ट के पास, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ सेलिंग। तो आप देख रहे हैं बार बार मार्केट सपोर्ट के पास आ रहा है, बाइंग हो रही है, बट ये क्रूशियल लेवल है, ये सपोर्ट है, ये स्विंग लो नहीं टूटा अभी तक। स्विंग लो से बार बार मार्केट आ रहा है। अब जरा देखिए स्विंग लो के पास जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग साइड की, अगर आप बाई करते भी हैं तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये हाई होना चाहिए। सो जरा देखिए जैसे ही मार्केट इस जगह पहुंचा है, पहुंचने के बाद मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो गया, क्योंकि ये एक तो इस रेंज का मेजर टारगेट था, ये हायर हाई हायर लो, यहाँ से अगर कोई बाइंग आई तो फर्स्ट टारगेट ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये देख रहे हैं ये एक तो इंट्राडे में भी डेली का हाई था और वैसे भी ये डेली का लेवल है। तो 5 मिनट के चार्ट में ताकत नहीं है कि ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए। तो अभी मार्केट बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, तो ये आप नोटिस करके रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट ये स्विंग लो तोड़ दे, ये दिख रहे हैं हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये यहाँ पे स्विंग लो है, तो अगर मार्केट अगले दिन यहाँ ब्रेकडाउन अगर कर दे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए डाउन साइड का। और ब्रेकआउट अगर ऊपर हो रहा है तो जो मैंने बताया कि जब तक मार्केट अप साइड में जा रहा है तब तक आप बैठे रहिए। सो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब आते हैं सेंसेक्स देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें। आपका कमेंट दोस्तों मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मुझे उत्सुकता होती है कि कुछ नया वीडियो मैं आप लोगों के सामने परोसूं, ताकि आप लोग भी कुछ नया नया चीज़ सीखें। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप डिटेल में सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं दोस्तों, ये प्राइस एक्शन ओवरऑल मार्केट सीखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दे रहा हूँ। ये कोर्स जो हमारा है इसका डिटेल में शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद मैं निफ्टी और सेंसेक्स पर आता हूँ। ये ज़रा देखिए दोस्तों, ये बैच स्टार्ट होने वाला है फरवरी से, ठीक है ना, ये फेब का बैच है, फेब से स्टार्ट होगा और इवनिंग का बैच है, ये सैटरडे एंड संडे का बैच है। और टाइमिंग जो होगी रात को 9 से लेके 11 बजे की टाइमिंग होगी। क्लासेस में मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारा पॉइंट कवर करूंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। बट मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो दोस्तों वो है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन को सीखने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड लोग हमारे पास आते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप ओवरऑल मार्केट को समझना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे ट्रेड करना है वो सब देखना चाहते हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 महीने का कोर्स होगा। 3 महीने के कोर्स का जो फीस है वो है 15,000 रुपीज़। सो इस नंबर पे मैं नंबर यहाँ पे साझा कर देता हूँ, ये ज़रा देखिए नंबर, ये नीचे नंबर है 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और यही नंबर है गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। इस नंबर पे आप 15,000 पेमेंट करके आप अपना नाम और अपना व्हाट्सअप नंबर अलॉन्ग विद पेमेंट डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और बैच जो दोस्तों स्टार्ट हो रहा है वो 14 फेब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, 14 फेब से स्टार्ट हो रहा है। सो ये ऑफर प्राइस नहीं है, ये सभी के लिए है कि 15,000 जो है सभी के लिए है। अब एक ऑफर प्राइस मैंने निकाला है, ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये स्पेशली 3 लोगों के लिए है। एक तो मैंने इंडियन आर्म फोर्सेस, जो भी आर्म फोर्सेस के जवान हैं, वो चाहे किसी भी आर्म फोर्सेस के हों, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, चाहे BSF के हों, CRPF के हों, इवन वो पुलिस डिपार्टमेंट के होंगे, उन्हें भी हम कंसिडर करते हैं इंडियन आर्म फोर्स। तो किसी भी फोर्स के हों तो उनको 15,000 फीस देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ 12,000 फीस देने की ज़रूरत है। और क्लास स्टार्ट होगा एज इट इज़ 14 फेब से स्टार्ट होगा। पेमेंट के लिए मैंने नंबर बता दिया है 9836969696। सेकेंड, जो महिलाएं हैं, विमेन के लिए ये ऑफर है 12,000 रुपीज़, और सीनियर सिटीजन के लिए जो अबव 60 ईयर्स हैं उनके लिए। सो ऐसे कई सारे हमारे मित्र हैं जो इंडियन आर्म फोर्स में हैं, उनकी भी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ डिस्काउंट वगैरह अगर हमें मिल जाता तो हम करते। और मैं पर्सनली चाहता हूं कि जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आएँ, तो उनके लिए मैंने ये ऑफर दिया हुआ है कि वो आगे आएँ और फाइनेंशियली एजुकेट अपने आप को करें। क्योंकि एक महिला अगर एजुकेट होती है दोस्तों, तो वो एक इंडिविजुअल एजुकेट नहीं होती, वो सोसाइटी को एजुकेट करती हैं। तो इसलिए मैंने महिलाओं को प्राथमिकता दिया है और सीनियर सिटीजन जो हैं उनको मैंने प्राथमिकता दिया है। दोस्तों वो देश की धरोहर है, वो अनुभव है उनका, जो जिनकी वजह से कोई भी सोसाइटी ग्रो कर रही है, उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस को लेके तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं सीनियर सिटीजन, वो चाहते हैं कि थोड़ा उनको सहूलियत मिल जाए, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाए। तो मैंने इन 3 लोगों के लिए स्पेशली एक स्पेशल ऑफर निकाला है। बाकी सभी के लिए एज इट इज़ है 15,000 फीस है। सिर्फ इंडियन आर्म फोर्स, विमेन एंड सीनियर सिटीजन, उनके लिए 12,000 का फीस है। सो दोस्तों ये ट्रेडिंग जो है लाइफ टाइम स्किल है, आप सभी लोगों को सीखना चाहिए। और एक बार अगर आपने सीख लिया दोस्तों, तो ये स्किल आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। और जब एक बार आप मार्केट में आते हैं, 2 पैसे जब आपके बनते हैं, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये स्किल कितना इंपॉर्टेंट स्किल था, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया
और ये फीस अभी शायद आपको लगेगा बहुत ज़्यादा, बट जितने लोग हमारे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, क्लास करते हैं, वो खुद ही फीडबैक देते हैं हमारे इंडेक्स एनालिसिस के क्लास में कि उन्होंने जब क्लास नहीं लिया था तब तक ये फीस उनको बहुत ज़्यादा लगा करता था, बट जब उन्होंने क्लास कर लिया है, क्लास करने के बाद उन्होंने फील किया कि पहले और अब में क्या डिफरेंसेस है, मार्केट को देखने का नज़रिया उनका बदला, उनका ट्रेडिंग स्टाइल बदला। आज उनके जो बड़े बड़े नुकसान होते थे वो नुकसान खत्म हो गए और अभी नाउ दे ऑल आर डूइंग गुड। तो इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर आप हमारे यहाँ क्लासेस लेते हैं तो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माई क्लासेस। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, निराशा नहीं होगी। अब रही बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, सो मैं टेलीग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं रात को 9 से लेके 11 बजे के बीच में। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वो फ्री सेशन है जहां पर मैं सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस करता हूं, जहां पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग ज्वाइन करते हैं। तो आप बाकी लोगों का भी जो नज़रिया है, किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं, वो भी आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये उनके लिए ज़्यादा कारगर होगा जो मार्केट में थोड़े प्रोफेशनल हैं, जो थोड़े पुराने हैं, जो कुछ सालों से मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए है। लेकिन जो बिगिनर हैं, जो मार्केट में बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए है कि आप फ्रेश अप्रोच कीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए और बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें सीखिए। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, अगर आप देखना चाहते हैं। ये है मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी का चैनल। सो इसमें मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर जो भी ट्रेड वगैरह मैं लेता हूँ वो ट्रेड भी शेयर करता हूँ, ताकि जो भी लर्नर हैं उनको लर्निंग मिले कि किस तरह से हम लेवल मार्क करते हैं, किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं, ये भी एक उनको नॉलेज मिलता रहता है। सो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पे। सो अब आते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी का चार्ट ये है। सो पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये है डेली का चार्ट। अब अगेन निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट खड़ा है। इस जगह पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये ज़रा देखिए, डेली का चार्ट है, इस जगह पे मार्केट खड़ा है, बहुत ही क्रूशियल लेवल है। और यहाँ पे एक बार भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है इसके नीचे, तो थोड़ा ओवरऑल मार्केट को समझते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ से मार्केट में गिरावट आई है। मेजर में ट्रेंड को एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, ये ज़रा देखिए इस जगह से, ठीक है ना। तो अगर आप देखें ओवरऑल चार्ट को देखें तो आप समझ पाएंगे कि निफ्टी पहले ऊपर गया था दोस्तों, इसे हम हायर हाई कहते हैं। फिर मार्केट नीचे आया था, इसे हम हायर लो कहते हैं। फिर मार्केट ऊपर गया, ये देखिए लोअर हाई था, ये लोअर हाई है दोस्तों, फिर ये हायर लो है। इस जगह को जरा देखिए, मार्केट बार बार आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब जब ये ब्रेकआउट होगा दोस्तों, तो नेक्स्ट टारगेट तो हमारा यही होना चाहिए, है ना। देखिए मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे। अब ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसी जगह पे मार्केट खड़ा है। अगर यहाँ से मार्केट अगर वापस बाइंग दिखाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो नेक्स्ट कहाँ तक आ सकता है मार्केट, थोड़ा चार्ट बड़ा करता हूँ फिर आप समझ जाएंगे। ये ज़रा देखिए, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाए, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, देख पा रहे हैं ना, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है पिछले कई दिनों से, 1 2 3 4 5 दिन हो गया। 5 दिन से मार्केट ना ये हाई तोड़ पा रहा है, ये हाई जहाँ से मार्केट गिरा था, लोअर लो सेम हाई ब्रेक डाउन, ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला, फिर सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ पे बाइंग हुई, फिर रेजिस्टेंस। तो इस जगह पे आप देख रहे हैं ना, ऊपर तोड़ पा रहे हैं ना नीचे तोड़ पा रहे हैं, मार्केट एक रेंज में है। सो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ तक प्लान कर सकते हैं अपसाइड, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन अगर करता है तो आप देख रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। सो वापस देख रहे हैं मार्केट यहाँ आके सपोर्ट लिया, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डाउन साइड का टारगेट हो सकता है, जो ये वीक है। क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अब आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे, एक बार देख लेते हैं। ये है आर्ली टाइम फ्रेम। अब कैसे ट्रेड हम प्लान करें, तो पहले आपको तो आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके सेटअप वगैरह देखना होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट सेटअप बन रहा है या कोई प्राइस एक्शन बन रहा है क्या, तब ट्रेड प्लान कीजिए। तो अभी अगर आप देख रहे हैं 1 घंटे का चार्ट, मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये ज़रा देखिए, मार्केट में इस लेवल को पहचानिए। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट ये ऐसे नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आया इसी जगह को, फिर मार्केट जब ऊपर की तरफ गया है यहाँ से रिजेक्शन लिया, आया, ये देखिए पर्पल जोन सपोर्ट है, फिर मार्केट आया, बाइंग हुई, ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट से बाइंग आई, मार्केट ऊपर गया, इसी जगह से मार्केट में रिजेक्शन आया, मार्केट यहाँ खड़ा है। अभी अगर इस जगह से मार्केट ब्रेकडाउन अगर करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये स्विंग लो होगा, है ना, ये फर्स्ट टारगेट हमारा होगा। और अगर यहाँ से बाइंग अगर आती है, मार्केट ऊपर जाता है, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। अगर मार्केट यहाँ से बाइंग आती है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो मार्केट में ज़रा देखिए ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ, ये वो जगह दिख रहा है हमें जहाँ से मार्केट में इस तरह से ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन हुआ, तो ऊपर जाते वक्त ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। क्लियर। तो इस तरह से आपको मार्केट को समझना है नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये सारे लेवल जो है मैं मार्क कर रहा हूँ, देख लीजिए आप। और नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार दोबारा देखेंगे तो समझ पाएंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेकआउट होते नेक्स्ट टारगेट हम ये प्लान कर सकते हैं। सो मार्केट यहाँ जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट जाएगा ही जाएगा,
मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ मार्केट यहाँ जाएगा, जा सकता है, क्योंकि मैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन में ट्रेड लेता हूँ और प्रीवियस डेटा जिस तरह से बता रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरावट हुई है और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो ब्रेकडाउन होगा तो नेक्स्ट सपोर्ट ये होना चाहिए। तो मैं बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा ही बता रहा हूँ कि ये नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। अब आते हैं, एक बार इसको हम देख लेते हैं 5 मिनट में। ये है 5 मिनट का चार्ट। अब 5 मिनट के चार्ट को अगर ज़रा गौर से देखें, एकदम क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है मार्केट। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट किया था। इस जगह से ज़रा देखिए, मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया, मार्केट नीचे, यहीं से ब्रेकआउट हुआ था। तो जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों, वहाँ मार्केट जब आता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। फिर मार्केट ऊपर गया, ज़रा देखिए, ठीक इसी के पास आके सपोर्ट लिया। फिर मार्केट ऊपर गया, बट अब रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, अभी यहाँ कहीं खड़ा है इस जगह पे, है ना। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो नेक्स्ट मार्केट अगेन यहाँ आ सकता है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो क्या सीधे मार्केट यहाँ तक आ सकता है? नो। याद रखिएगा, ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन एरिया ही है। तो ये डाउन साइड में आते वक्त ये बीच का हर्डल हमारा फर्स्ट ये होना चाहिए। और अप साइड में जाएगा तो किधर टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, क्या मार्केट कहाँ तक जा सकता है? तो ज़रा देखिए, चार्ट बड़ा करता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर से गिर रहा है, मेजर स्विंग लो मेजर स्विंग हाई पकड़ना है। मार्केट यहाँ आया, लोअर लो इसे कहेंगे, इसे लोअर हाई कहेंगे। फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन कहाँ से किया? यहीं से किया। मार्केट आया, लोअर लो, मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई। फिर ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ? इस जगह से, ये इंपॉर्टेंट लेवल है ब्रेकडाउन। फिर मार्केट नीचे आया, लोअर लो यहाँ तक आया, मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई। फिर मार्केट देखिए सेम लो बनाया है, फिर मार्केट ने सेम हाई बनाया है, फिर मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पे है। सो आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है इस जगह पे। तो अगर इनकेस मार्केट इसके यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए। इस लेवल को देख लीजिए, यहाँ से ब्रेकआउट अगर होता है देन ये स्विंग हाई हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो तो नेक्स्ट टारगेट ये स्विंग हाई होना चाहिए। यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो तो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है ये नेक्स्ट टारगेट, उसके बाद यहाँ तक। सो इस तरह से 1 बाई 1 अचीव करते हैं हम लोग अपसाइड का टारगेट। और अगर आप देख रहे हैं डाउन साइड में ब्रेकडाउन अगर होता है, इस जगह पे मार्केट में अगर मार्केट आया और ब्रेकडाउन अगर हो, तो ये हायर हाई हायर लो था ना, तो जो हायर लो होता है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड का होता है, जहाँ से पुल बैक लिया है मार्केट ने, ये आते वक्त ये टारगेट होगा। फिर यहाँ से ब्रेकडाउन अगर हुआ तो यहाँ तक। सो आशा करता हूँ निफ्टी में भी क्लियर हो गया होगा कि 5 मिनट में कौन कौन से इंट्राडे के हमारे लेवल्स हो सकते हैं। आप दोबारा देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आते हैं सेंसेक्स देख लेते हैं। ये है सेंसेक्स का चार्ट। अगेन इसमें मैं डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ चार्ट को। ये है सेंसेक्स का। अच्छा, सेंसेक्स का मैं पहले ही लेवल मार्क करके रखा हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप लोग ज़रा देख लीजिए। जो डेली टाइम फ्रेम पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। देख रहे हैं कितनी बार मार्केट ने टच किया है। तो अभी फिलहाल जहाँ मार्केट खड़ा है, तो 1 2 3 4 दिन से आप देख रहे हैं मार्केट ना इसका लो तोड़ पा रहा है ना इसका हाई तोड़ पा रहा है। तो मार्केट क्या है, साइडवेज है, यहाँ पे है ना, इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। तो अब हमें ट्रेड अप्रोच कैसे करना चाहिए इंट्राडे के लिए? तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए जहाँ से ब्रेकडाउन होकर मार्केट आया है। और अगर मार्केट ये ब्रेकडाउन अगर होता है, इस लेवल को तोड़ के नीचे आता है, तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा? ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, यही वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। सो आते वक्त ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, जो ये वीक निकला है ना, यहाँ तक ये वीक जो निकला है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये हायर हाई हायर लो जो है ना, ये हायर लो, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है। सो मैं दोस्तों हर वीडियो में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये बार बार मैं इतना इसलिए बोलता रहता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं मेमोराइज कर रहा हूँ, मैं इसलिए बार बार बोलता रहता हूँ ताकि आप लोग सुनते सुनते आपके सब कॉन्शियस माइंड में, मसल मेमोरी में ये याद हो जाए कि हायर हाई हायर लो क्या होता है, लोअर लो लोअर हाई क्या होता है। क्योंकि मार्केट का क्रक्स यही है दोस्तों, ये समझ लीजिए। तो अगर आपने प्राइस पढ़ना सीख लिया तो फिर क्या होगा, जितना फास्ट आप रीडिंग कर पाएंगे उतना फास्ट आप ट्रेड ले पाएंगे। सो इसलिए मैं बार बार अपने हर वीडियो में ये हायर हाई हायर लो कहता हूँ। कई लोगों को ये रेपिटेटिव लग सकता है कि बार बार चीज़ों को क्यों कहा जा रहा है। मैं जानबूझ कर कहता हूँ, डिलिबरेटली मैं कहता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना सोचे समझे कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो जब भी मार्केट में इस तरह से कभी प्लान कर रहे हैं आप ट्रेड वगैरह, तो पहले रीड किया कीजिए कि मार्केट हायर हाई हायर लो ऐसे करके, फिर मार्केट ऊपर गया हायर हाई हायर लो ऐसे करके। तो जब ऐसे रीडिंग करेंगे तो आपके लेवल्स भी प्रोमिनेंट निकलते रहेंगे, है ना। तो ये डेली टाइम फ्रेम है। अब आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम। ये ज़रा देख लेते हैं। अभी आर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ खड़ा है। सो सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर रखे हैं पहले ही, ये देख लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं डेली टाइम आर्ली टाइम फ्रेम पे, इंपॉर्टेंट लेवल यही है ना। सो अब मार्केट इस जगह खड़ा है, तो आपको देखना है कि मार्केट में कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इस जगह से ज़रा देखिए, ब्रेकआउट लेवल है ना। मार्केट जब सपोर्ट के पास आया है दोस्तों, तो ब्रेकआउट यहीं से हुआ है। तो मार्केट आके देखिए सपोर्ट के पास आया, ग्रीन कैंडल बनाया है। तो अगर ये ब्रेकडाउन अगर होता है नेक्स्ट टारगेट तो यही होगा, ये सपोर्ट। और अगर इसके ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर, मैं इसको रिमूव करता हूँ, इस टच को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो
अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है ना, ये हो सकता है हमारा अपसाइड का फर्स्ट टारगेट। अगर इसके ऊपर गया, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर गया, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है 84,500 का लेवल हो सकता है। क्लियर? अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो एक छोटा टारगेट आप इसे प्लान कर सकते हैं बीच में, उसके बाद आप यहाँ तक आप प्लान कर सकते हैं, इस डॉटेड लाइन तक, है ना, मार्केट यहाँ तक पहुँच सकता है। क्लियर? तो ये अपसाइड के टारगेट हो सकते हैं। और मार्केट अगर इसके नीचे गया, मेजर लो देख रहे हैं, ये लोअर लो, यही मेजर लो, मार्केट ये ऊपर लोअर हाई है, अभी ये बीच में साइडवेज मार्केट है। तो जब ये लो टूटेगा दोस्तों, ये भले ही कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर लो टूटेगा तो डाउन साइड में एक बड़ा मोमेंटम आपको मिल सकता है डाउन साइड में। तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक दिख रहा है हमें? तो फर्स्ट तो हमें ये देखना है कि मार्केट अगर इसके नीचे गया तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही हो जाएगा, है ना, फर्स्ट टारगेट तो यही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो है ना, तो ये नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। सो ये आर्ली टाइम फ्रेम है। आते हैं 5 मिनट का देख लेते हैं। अब 5 मिनट में किस तरह से अप्रोच हो सकता है? 5 मिनट में दोस्तों हम आते हैं एंट्री करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट के पास आया था, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, यही वो जगह है जहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट हुआ है। देख रहे हैं, हायर हाई हायर लो, सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर, फिर मार्केट घूमते टहलते आया है सपोर्ट के पास, सपोर्ट लोअर हाई, फिर सेम लो लोअर हाई। आप देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्लियर? तो अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? ये गैप, ये जो गैप देख रहे हैं फिल हो जाएगा। ये नेक्स्ट टारगेट, ये जो आप गैप देख रहे थे ना, मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, तो ये गैप हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है ये, है ना। इस जगह पे हमारा डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट ये होना चाहिए, ये पुल बैक हायर हाई हायर लो वाला, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। उसके बाद मार्केट ये डाउन साइड यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। और अप साइड में अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आपको देखना है कि कौन कौन सा टारगेट हो सकता है। तो ज़रा देखिए, इसके ऊपर जैसे ही जाएगा, ये लेवल ये लेवल ये लेवल पहचान पा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है ना। देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया, यहीं से गिर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, रेड कैंडल बना, फिर मार्केट ऐसे आया, ये देखिए ब्रेक डाउन करके ऊपर गया, यहीं से सेलिंग आ गई। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, प्लान करना चाहिए। तो अप साइड डाउन साइड का टारगेट्स आप देख पा रहे हैं, लेवल्स आप देख पा रहे हैं। तो बस मैंने आप लोगों को इस इंडेक्स एनालिसिस के जरिए बस लेवल्स मैंने समझाए हैं कि इंट्राडे में किस तरह से लेवल्स मार्क कर रहे हैं, किस तरह का अप्रोच होना है। बाकी क्वांटिटी साइज, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, वो आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा कि क्या आपका बजट है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपका बजट क्या है। तो उस हिसाब से प्लान कीजिएगा जो रिस्क आप ले सकते हैं, जिसको अगर नुकसान अगर होता है किसी का तो वो बेयर कर पाए। ऐसा कभी भी मत लीजिएगा ओवर साइज की, अगर लॉस हो तो आप रात भर सो ना पाएँ, परेशान हो जाएं। तो इस तरह से ट्रेडिंग अप्रोच नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको कोर्स का सारा डिटेल शेयर कर दिया है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस जितनी भी डालता रहूँगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी और सबसे पहले आप अपडेटेड रहेंगे, आप हर दिन कुछ ना कुछ लर्न करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं फिर यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।